क्या आप जानते हैं कि देश की आजादी के 77 सालों के इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री भी बजट पेश कर चुके हैं। आइए जानते हैं ये 3 प्रधानमंत्री कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। वित्त वर्ष 1985 से 59 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। वे बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। दरअसल उस समय टीटी कृष्णामाचारी देश के वित्त मंत्री थे, लेकिन मुद्रा घोटाले में उनका नाम सामने आने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस स्थिति में पीएम नेहरू ने वित्त मंत्री का प्रभार भी खुद ले लिया था और फिर उस वित्त वर्ष का बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बजट में 10,000 रुपए से ज्यादा संपत्ति के ट्रांसफर पर गिफ्ट टैक्स का प्रावधान किया था। उसमें एक छूट ये भी थी कि पत्नी को 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगेगा। इसे गिफ्ट टैक्स कहा गया। बजट पेश करने वाली दूसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। साल 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। मोरारजी देसाई उस समय उप प्रधानमंत्री होने के साथ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से वे पार्टी के भीतर बगावत पर उतर आए थे। इसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने उन्हें 12 नवंबर 1969 को उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय संभाला और 28 फरवरी 1977 को पहली और आखिरी बार बजट पेश किया। ईपीएफ को लेकर हुई थी बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के 8% हिस्से और संस्था की भागीदारी के अलावा सरकारी सहयोग का ऐलान किया था। बजट पेश करने वाले तीसरे और आखिरी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वर्ष 1987 से 78 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में पेश किया था। उस दौरान वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पीवी सिंह के कंधों पर थी। उस कार्यकाल में सिंह का प्रधानमंत्री से विवाद हो गया था। लगातार बढ़ते विवाद और दबाव में आकर पीवी सिंह ने बजट से कुछ समय पहले जनवरी 1987 अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव ने वित्त मंत्रालय को अपने पास रखते हुए बजट पेश किया। राजीव गांधी ने वर्ष 1987 से 78 के बजट में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स लागू किया था। इसे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी कहा जाता है।